नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र ऑनलाइन क्लासेस में। और इस सेशन में हम चर्चित व्यक्तित्व के बारे में देखेंगे। तो ये टॉप 30 एमसीक्यूज़ है जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, जो हाल फिलहाल चर्चे में हैं, उनसे संबंधित एमसीक्यूज़ है। और ये बहुत काम आने वाले हैं आपके सीजीपीएससी प्री के एग्ज़ाम में। इवन जितने भी एग्ज़ाम अभी हाल फिलहाल में होने वाले सब में ये काम आने वाला है। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसको ट्रिक के माध्यम से जैसा भी हो, रिवाइज कराकर ट्रिक के माध्यम से जैसा भी हो, मैं चाहता हूँ कि आप इसे परमानेंट याद रखें, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना ना पड़े। एज यूजुअल ये पीडीएफ कहाँ अवेलेबल हो जाएगा? जो कोर्स खरीदे हुए हैं उनको कोर्स में मिल जाएगा, और जो यूट्यूब पर देख रहे हैं उनको ये टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। ठीक है, चलो। 25वां वसुंधरा सम्मान से किन्हें सम्मानित किया गया? वसुंधरा सम्मान, वसुंधरा में रा आ रहा है, वसुंधरा रा से ही यार राहुल याद कर लेना, राहुल देव। 25वां वसुंधरा सम्मान, वसुंधरा आप ऐसे लिखेंगे, वसुंधरा, वसुंधरा रा से ही याद रख लेना, राहुल। ठीक है, तो 25वां वसुंधरा सम्मान से किन्हें सम्मानित किया गया है? राहुल देव को। 25वां वसुंधरा सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? राहुल देव को। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री गौरव अलंकरण 2024 शिक्षा दूत पुरस्कार किसे दिया गया है? ठीक है, मुख्यमंत्री गौरव अलंकरण 2024 शिक्षा दूत पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सुंदरलाल दड़सेना को। ठीक है, सुंदरलाल दड़सेना याद रहेगा। मुख्यमंत्री गौरव अलंकरण 2024 शिक्षा दूत पुरस्कार किसे मिला है? सुंदरलाल दड़सेना। मैं हर 5 क्वेश्चन के बाद रिवाइज करा दूंगा ताकि आपको याद करने में कठिनाई ना हो। छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? तो ये है केदार कश्यप। छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? केदार कश्यप। तो मेरे से केदारनाथ याद आता है, केदारनाथ पूरा वन जल से घिरा हुआ है ना। तो वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? तो केदार कश्यप। छत्तीसगढ़ के पर्यटन मंत्री कौन है? तो पर्यटन मंत्री हैं राजेश अग्रवाल। ठीक है, राजेश अग्रवाल। पर्यटन मंत्री कौन है? राजेश अग्रवाल। राजेश राजा, राजा लोग ही घूम रहे हैं, पर्यटन टूरिज्म कर रहे हैं, सिलेक्ट कर सकते हो राजेश अग्रवाल। अनुसूचित जाति विकास विभाग किस मंत्री को दिया गया है? तो श्री गुरु खुशवंत साहब को। ठीक है, श्री गुरु खुशवंत साहब को। तो गुरु खुशवंत साहब जी को अनुसूचित जाति विकास विभाग दिया गया है। ये 5 सवाल फिर से हम रिपीट करते हैं। 25वां वसुंधरा सम्मान, देखना आपको याद हो जाएगा। आप बस ध्यान से सुना कीजिए, आपको याद हो जाएगा। 25वां वसुंधरा रा से ही याद किए थे हम, राहुल देव। तो राहुल देव। मुख्यमंत्री गौरव अलंकरण 2024 शिक्षा दूत पुरस्कार किसे मिला? तो सुंदरलाल दड़सेना को। सुंदरलाल दड़सेना। छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? तो ये केदार कश्यप जी को। छत्तीसगढ़ के पर्यटन मंत्री कौन है? राजेश अग्रवाल। अनुसूचित जाति विकास विभाग किस मंत्री को दिया गया है? तो ये दिया गया है गुरु खुशवंत साहिब जी को। अगले सवाल को बढ़ते हैं। किस मंत्री को खेल एवं युवा विभाग दिया गया है? तो जैसे बोलते हैं ना, अरे चलो खेलते हैं, अरे चलो खेलते हैं, अरे से आखना अरुण, तो अरुण साव जी को। किस अरुण साव याद रखेगा। अरे चलो खेलते हैं, अरे खेलते हैं, तो अरे से अरुण साव याद रखेंगे। किस लेखक को सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखक के लिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है दीपक किंगरानी जी को। याद रहेगा, दीपक किंगरानी जी को। किस लिए? तो सिर्फ एक बंदा काफी है, ये इनका लेखन था। गुरु घासीदास सम्मान 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया? तो निशा सिन्हा। ठीक है, घासीदास सम्मान निशा सिन्हा। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में खोजी गई पीपल की नई प्रजाति का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यह फिकस नाइकी। क्या? फिकस नाइकी। फिकस नाइकी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संवर्धन परिषद छत्तीसगढ़ के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये उपाध्यक्ष की बात की जा रही है, और उपाध्यक्ष है श्री नीलेश कुमार श्रीवास्तव। देखो, पर्यावरण है मतलब आसमान है, आसमान मतलब नीला है, तो नीला से नीलेश कुमार श्रीवास्तव से याद कर लेना, नीलेश कुमार श्रीवास्तव। इनको उपाध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया? उपाध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन हुए। फिर से मैं रिवाइज कराता हूँ। किस मंत्री को खेल एवं युवा विभाग दिया गया है? अरुण साव। किस लेखक को सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखन के लिए 71st नेशनल फिल्म पुरस्कार मिला हुआ है? तो दीपक किंगरानी। गुरु घासीदास सम्मान 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया? तो ये निशा सिन्हा। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में खोजी गई पीपल की नई प्रजाति का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फिकस नाइकी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संवर्धन परिषद, इसके उपाध्यक्ष कौन चुने गए? नीलेश कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, ये देखो सीजीपीएससी प्री क्रैश कोर्स चल रहा है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत कम फीस पर ये आप सीजीपीएससी का क्रैश कोर्स परचेस कर सकते हैं, और काफ़ी लाभदायक सिद्ध होने वाला है। और साथ ही साथ आप टेस्ट सीरीज भी परचेस कर सकते हैं, 359 रुपीज़ का अवेलेबल है, और ये वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ है। एक क्वेश्चन के पीछे आपके कई पूरे टॉपिक तैयार हो जाएगा। ठीक है, उसको हम उसी मोड पर बनाते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, इसको जरूर फॉलो करें। ये आपका योगेंद्र साहू क्लासेस का एक दूसरा परिवार है, समझ लो, जो इंस्टाग्राम पर मौजूद है। इस पर भी आप जुड़े। ये हमारा एप्लीकेशन है, और टेलीग्राम चैनल, इसको भी आप ज्वाइन करें। किस जिले के खिलाड़ी हैं खुशबू नाग? तो खुशबू नाग ये बॉडी बिल्डिंग करती हैं। ठीक है, ये नारायणपुर जिले से संबंधित है। तो खुशबू नाग कहाँ से हैं? नारायणपुर से हैं।
दुर्ग जिले के किस पर्यावरण कार्यकर्ता और नव भारत संवाददाता को कौन बनेगा करोड़पति के मंच से अमिताभ बच्चन द्वारा सम्मानित किया गया। अब अगर चिल्ड्रंस डे का मेरा शॉर्ट्स देखेंगे, यूट्यूब शॉर्ट्स जाके देखिएगा, तो उनमें जो व्यक्ति नजर आ रहे हैं जिनके साथ हम मिलकर पौधारोपण कर रहे हैं, तो वो यही व्यक्ति है, रोम शंकर यादव जी। तो हम साथ में गए, यहीं के निवासी हैं और काफ़ी अच्छा संबंध भी है, तो परिचित के हैं रोम शंकर यादव जी। तो वीडियो जाकर जरूर देखें। दुर्ग जिला के किस पर्यावरण कार्यकर्ता और नवभारत संवाददाता को कौन बने करोड़पति के मंच से अमिताभ बच्चन जी द्वारा सम्मानित किया गया, तो रोम शंकर यादव को। हाल ही में अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में, तो यह है डोमन लाल कोरसेवाड़ा, डोमन लाल कोरसेवाड़ा। छत्तीसगढ़ के किस राज्यसभा सांसद को भारत सरकार ने कोयला एवं इस्पात समिति का, ठीक है, कोयला कोल एंड स्टील समिति का सदस्य नियुक्त किया है, तो ये किया है देवेंद्र प्रताप सिंह को। किनको? देवेंद्र प्रताप सिंह को। तो किस राज्यसभा सांसद को भारत सरकार ने कोयला एवं इस्पात समिति का सदस्य नियुक्त किया है? देवेंद्र प्रताप सिंह को। हाल ही में किन्हें छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ CGCS का अध्यक्ष बनाया गया, तो ये बनाया गया है मोहनलाल को, ठीक है, वी मोहनलाल। तो हाल ही में किन्हें छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ का अध्यक्ष बनाया गया? मोहनलाल जी को। 5 क्वेश्चन फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। किस जिले के खिलाड़ी खुशबू नाग कौन से जिले की है? नारायणपुर की, है ना। उनको NPC वर्ल्ड वाइड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल मिला है। दुर्ग जिले के किस पर्यावरण कार्यकर्ता और नवभारत संवाददाता जो कौन करोड़पति में शामिल हुए थे? ये रोम शंकर यादव जी। हाल ही में अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डोमनलाल कोरसेवाड़ा। छत्तीसगढ़ के किस राज्यसभा सांसद को भारत सरकार ने कोयला एवं इस्पात समिति का सदस्य नियुक्त किया है? तो यह है देवेंद्र प्रताप सिंह। हाल ही में किन्हें छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ का अध्यक्ष बनाया गया है? तो मोहनलाल। 16 क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। रायपुर की पहली महिला विधायक और समाज सेवी कौन थी जिनका हाल ही में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ध्यान रखना, ये है श्रीमती रजनी ताई उपासने, ठीक है, रजनी ताई उपासने, ठीक है। ये पहली महिला विधायक थी और समाज सेविका भी थी, हाल फिलहाल में निधन हो गया। सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर परदेशीराम वर्मा की आत्मकथा का नाम क्या है जिसका हाल ही में विमोचन हुआ? तो डायरेक्ट आप याद रखेंगे सुरंग के उस पार। सुरंग के उस पार क्या है? तो परदेश है भाई, सुरंग के उस पार है, दूसरी दुनिया में पहुंच जाओगे, ठीक है। सुरंग के उस पार दूसरी दुनिया में पहुंच जाओगे, तो सुरंग के उस पार क्या है? दूसरा देश है, परदेश है, तो परदेशीराम वर्मा, ठीक। हाल ही में हुए पैरा तीरंदाजी विश्व कप चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले छत्तीसगढ़ के एथलीट कौन है? हाल ही में हुए पैरा तीरंदाजी विश्व कप चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले छत्तीसगढ़ के एथलीट, तो यह है तोमन कुमार, ठीक है, तोमन कुमार, याद रखना नाम, तोमन कुमार। वर्ष 2025-26 के लिए डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषि रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये किया गया है वामन टिकरिया को, है ना, वामन टिकरिया। हाल ही में, तो ये ऑप्शन सी। हाल ही में छत्तीसगढ़ स्टेट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट कौन बने? तो रूपसाय सलाम, ठीक, रूपसाय सलाम जी। हाल फिलहाल में इनकी नियुक्ति हुई है और कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी मिला हुआ है, तो उसको भी आप ध्यान रखेंगे। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। रायपुर की पहली महिला विधायक और समाजसेवी कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो श्रीमती रजनी ताई उपासने। परदेशीराम वर्मा जी की आत्मकथा सुरंग के उस पार, ठीक है, सुरंग के उस पार क्या है? बोले सुरंग के उस पार परदेश है, ऐसे याद कर लेना। पैरा तीरंदाजी वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत के आया कौन? तोमन कुमार। खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार किसे मिला? तो वामन टिकरिया को। और छत्तीसगढ़ स्टेट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फेडरेशन जो लघु अनुपज वाला है उसके नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो रूपसाय सलाम। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। रजत जयंती दिवस के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन उपस्थित रहे? तो ये रजत जयंती दिवस यानी कि 25 नंबर का स्थापना दिवस था, राज्योत्सव मनाया गया। तो स्थापना दिवस अगर शुभारंभ की बात करें तो शुभारंभ किया गया नरेंद्र मोदी जी द्वारा, 1 नवंबर को आए भी थे, है ना। और अगर समापन समारोह में अतिथि कौन थे अगर पूछा जाए तो भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन। तो शुभारंभ कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी जी और समापन वाले में CP राधाकृष्णन। क्लियर। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से लखनी साहू को कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो माई भारत NSS राष्ट्रीय पुरस्कार। एशियाई अफ्रीका प्रशांत पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये जीता है नमी राय पारक ने। एशियाई अफ्रीकी प्रशांत पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है किसने? नमी राय पारक जी ने। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2024 के लिए रायगढ़ से किस बुनकर का चयन किया गया? तो ये आकाश कुमार देवांगन। कौन? आकाश कुमार देवांगन। हथकरघा
आकाश कुमार देवांगन। ठीक, तो हमारे स्टूडेंट भी रहे, स्टाफ भी रहे, काफ़ी समय बिताया योगेंद्र सौ क्लासेस, तो हर काम खुद अपने हाथ से कर लेते थे, ऐसे लेट कर लिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में पहली बार रंगमंच में उत्कृष्ट योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? देखो अब ये दिया जाएगा, नहीं दिया, दे दिया गया, हबीब तनवीर पुरस्कार। क्लियर, हबीब तनवीर। छत्तीसगढ़ के किस कलाकार को हस्तशिल्प पुरस्कार 2025 हेतु राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है? तो ये है हीराबाई झरेका बघेल। ठीक है, हीराबाई झरेका बघेल। बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुआ? बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में तो गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे, अभी बार बार इनका दौरा लगा हुआ है छत्तीसगढ़ में। तो बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मोटा भाई। छत्तीसगढ़ की पहली महिला अग्निवीर बनने का गौरव किसको प्राप्त है? तो फामेश्वरी यादव जी को। ठीक है, अग्निवीर आग, फायर, फायर से फसे फामेश्वरी याद कर लेना। तो छत्तीसगढ़ की पहली महिला अग्निवीर बनने का गौरव किसने प्राप्त किया? तो फामेश्वरी यादव ने। किसने? फामेश्वरी यादव ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़ 2025 कौन बनी है? मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़ तो ये बनी है अंजलि पवार, डॉक्टर अंजलि पवार। क्लियर, तो ये 30 क्वेश्चन था और उम्मीद है आप इसको 1 से 2 बार 3 बार बस देखें, आपको ये परमानेंट याद रहेगा। बीच बीच में और रिवाइज कर लें, यूट्यूब पर जाकर रिवाइज कर लें। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाएं और बढ़िया 2x स्पीड में आगे चल के रिविजन कर लीजिएगा। 1 हफ्ते बाद, 3-4 बजे बाद, जब भी आपको लगे कि आप भूलने वाले हैं तब रिविजन कर लिया कीजिए। क्लियर, नया पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिविजन करना पुरानी चीज़ों को। इस बात को कभी ना भूलें और रिविजन करते हुए आगे बढ़ें। ठीक है, और कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, कोई कोर्स परचेस करना हो, कोई टेस्ट सीरीज परचेस करना हो, तो ये नंबर है हेल्पलाइन 8770123687। तो इस नंबर पर कांटेक्ट जरूर करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, धन्यवाद।